एक महिला ने द्वीप पर 100 मीटर लंबे शार्क को देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और दोस्तों को खेलते रहने दिया। फिर उसने अपने बेवफा प्रेमी को छोड़ दिया, आलीशान हवेली में रहने से इनकार कर दिया और टाइकून तथा उसके पोते को रहस्यमयी गुफा में ले जाने का फैसला किया। सबने कहा कि वह पागल है, बिना यह जाने कि वह पुनर्जन्म ले चुकी थी और जानती थी कि वही गुफा उनकी जान बचा सकती थी। एक दिन पहले वह लगभग विशाल शार्क द्वारा निगल ली गई थी। अगर टूर गाइड ने उसे धक्का न दिया होता, गाइड खुद शार्क के मुंह में फंसकर मर गई और उसका कोई निशान भी नहीं बचा। इसके बाद तीनों बचे हुए लोग यॉट तक पहुंचने की कोशिश में पूरी रात तैरते रहे। जब वह चढ़ने ही वाली थी, प्रेमी ने उसे नीचे खींच लिया। उसका हाथ घायल हो गया और शार्क पास आ गया। उसने बेताबी से ऊपर खींचने की गुहार लगाई, लेकिन उसका प्रेमी और सबसे अच्छी दोस्त न केवल बचाने से इनकार कर गए, बल्कि उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहा। प्रेमी ने मजाक उड़ाया, कहा कि वह सिर्फ उसके पैसे चाहता है और हमेशा उसकी दोस्त से प्यार करता है। फिर उसने चाकू निकाला, उसे छुरा घोंपा और शार्क को खिलाने के लिए समुद्र में फेंक दिया। वह और उसकी दोस्त बच निकले। इस नए जीवन में लौटकर उसने कसम खाई कि त्रासदी दोहराएगी नहीं। रात 9 बजे शार्क का हमला तय था। उसने तुरंत सबको चेताया कि 100 मीटर लंबा शार्क घात लगाए बैठा है, लेकिन प्रेमी के दोस्त हंसने लगे। तभी टूर गाइड ड्रिंक लेकर आई और उसे देखते ही वह पिछले जीवन का दृश्य याद कर बैठी, जब गाइड उसकी खातिर मर गई थी। उसने उसका हाथ थामा और ले जाना चाहा, पर गाइड ने कहा कि तूफान ने एंटीना तोड़ दिया है और अब वे पूरी तरह कट चुके हैं। दोस्त खुश हो गए, सोचने लगे कि उन्हें और छुट्टियों का तोहफा मिला है। उसने अब बहस नहीं की और गाइड को ले गई। अचानक उन्होंने तट पर एक बूढ़े को गिरते देखा। उसे बचाया तो पता चला कि वह प्रसिद्ध टाइकून है। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में वह दिल के दौरे से मरा था। उसने गाइड से कहा कि उसे तुरंत दवा दी जाए। उसी समय टाइकून का पोता आया और उसने सोचा कि वे जहर देना चाहते हैं। उसने जल्दी स्पष्ट किया कि यह दिल का दौरा है। दवा का असर हुआ और टाइकून बच गया। आभारी होकर उसने 50 मिलियन वाला ब्लैक कार्ड दिया, लेकिन उसने ठुकरा दिया और सिर्फ हेलीकॉप्टर मांगा। टाइकून ने कहा कि समझौते के अनुसार हेलीकॉप्टर 3 दिन बाद आएगा। वह निराश हो गई और सबको चेताया कि रात 9 बजे शार्क हमला करेगा। उन्हें 10 दिन की आपूर्ति तैयार कर गुफा में छिपना होगा। टाइकून ने विश्वास किया और तैयारी का आदेश दिया। सब तैयार हुआ तो पता चला कि गाइड गायब है। वह फिर समुद्र तट भागी। वहां प्रेमी का समूह रेत पर पार्टी कर रहा था। उसकी दोस्त समुद्र में मछली का सिर फेंकने वाली थी। उसने तुरंत रोका और चेताया कि खून शार्क को खींच लेगा, लेकिन दोस्त ने फिर भी सिर फेंक दिया। एक ताकतवर आदमी पानी में उतरा, बिना यह जाने कि शार्क उसको निशाना बना चुका था। प्रेमी ने देखा कि वह पार्टी बिगाड़ रही है तो हाथ उठाया, पर टाइकून का पोता बीच में आ गया। यह देखकर कि वह अब दूसरे आदमी के साथ है, प्रेमी गुस्से से भर गया और बेवफाई का आरोप लगाया। वह भड़क उठी। सामने आ गया कि उसकी दोस्त पहले से उससे गर्भवती थी और शर्माने के बजाय दिखावा कर रही थी। प्रेमी ने बताया कि उसकी 3 नौकरियों की कमाई से उसने प्रेमिका को 5 कैरेट की अंगूठी दिलाई। उसने दांत भींचे, हालांकि जानती थी कि वे जल्द ही शार्क का शिकार बनेंगे। वह ठंडी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। पहाड़ पर चढ़ने से पहले पोता लकड़ियां लेने गया, लेकिन उसकी शार्क की बातों से तंग आकर एक समूह उसका पीछा करने लगा। उन्होंने दोनों को बांधने का निश्चय किया और कसम खाई कि कभी बाहर नहीं जाने देंगे। फिर वे पानी में उतरते रहे, बिना जाने कि असली खतरा करीब